हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करेंगे डीएफसीसीएल की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में। डीएफसीसीएल नई भर्ती 2025 को लेकर एक बार फिर से न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, डीएफसीसीएल एक बहुत बड़ा रेलवे का डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस डीएफसीसीएल के अंडर में सिर्फ माल गाड़ियाँ चलती है, यानी जो रेलवे भाड़ा होता है, भाड़ा गाड़ी जो होता है, माल गाड़ी जिसे हम बोलते हैं, गुड्स ट्रेन बोलते हैं, सिर्फ वही ट्रेन दौड़ती है। और इसको टोटली मॉनिटरिंग करता है डीएफसीसीएल, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ से 642 पोस्ट पर एक नई भर्ती सरकारी नौकरी निकाली गई है। फॉर ऑल इंडिया आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मैनेजर पोस्ट है। एंड आईटीआई स्टूडेंट के लिए एमटीएस की भर्ती निकाली गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। आज लास्ट डेट है 22 मार्च 2025 तक। बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। वैकेंसी कुछ और थी, बढ़ी, डेट एक्सटेंड होते हुए 22 मार्च तक चली गई। अब बात करने वाले हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है डीएफसीसीएल का, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। जी हाँ, कई सारे कारण होते हैं रिजेक्शंस का, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बड़ी खबर है आप स्टूडेंट के लिए। अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की है तो सावधान हो जाइए। मैं बताने वाला हूँ नोटिफिकेशंस के जरिए, नहीं तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और डीएफसीसीएल रेलवे ग्रुप डी से कहीं अच्छी जॉब है। एमटीएस की जो भर्ती है ना, वो ग्रुप डी लेवल का ही है। और लेवल 1 का जो जॉब है ग्रुप डी का, जो वैकेंसी आई है 32,000, वो भी ग्रुप डी का। लेकिन रेलवे से कई ज़्यादा बेटर डीएफसीसीएल का जॉब है एमटीएस का। तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिस्कस करते हैं, बताएंगे इसमें कि कैसे मिस्टेक करोगे आप ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो सुधार कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग अपना ट्रेड। तो इसमें मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आप इनमें से कौन कौन से मिस्टेक करोगे जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिएगा, इस डीएफसीसीएल रेलवे ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों एक ही टाइप में वर्क करती है, चाहे जिस प्रकार से अगर आप देखो। ओके डियर, तो सब हम रेलवे ग्रुप डी की एग्जांपल से ही सारा चीज़ें हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं आपकी। पहली बात देखो, डीएफसीसीएल में आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस होता है वो होता है इनवैलिड फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशंस। क्योंकि जो इसमें थंब इम्प्रेशंस चाहिए। ओके, तो इसमें थंब इम्प्रेशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो पहली बात देख लो कि आपका फ़ोटो जो है वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। इनवैलिड मतलब इतनी सी साफ़ है कि फ़ोटो आपका फेस बहुत अच्छा क्लियर होनी चाहिए। आपका नाक, आँख, कान एकदम क्लियर आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सेल्फी ले लिया हो, वो फ़ोटो आपने अपलोड कर दिया हो। तो अगर इस प्रकार से अगर आप करते हो तो आपका फॉर्म जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने सेल्फी वगैरह लेकर काम किया है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा ही होगा। देन दूसरा बड़ा ये चीज़ है कि आपका जो फ़ोटो है वो गॉगल्स नहीं लगा होना चाहिए, हेलमेट नहीं होनी चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए, या फिर डार्क ग्लासेस आपका नहीं होनी चाहिए। एंड बैकग्राउंड पे भी इफेक्ट करता है। जब भी फ़ोटो खिंचाओ तो अप्रॉक्सीमेटली ध्यान रखें कि आपका बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। हमेशा वो सबके लिए बेटर होता है अगर आपका बैकग्राउंड अगर वाइट है तो। इतना चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। फ़ोटो में ज़्यादा चीज़ आपको शो भी नहीं करनी। ओके, बाकी बात शैडो नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो हाफ होनी चाहिए, खींचा हुआ फ़ोटो हाल होनी चाहिए, ज़्यादा बियर्ड नहीं हो, ज़्यादा बाल आपका बड़ा नहीं हो, बस यही नॉर्मल से चीज़ें फिनोमेना, इसका ध्यान रहे। दूसरा इनवैलिड सिग्नेचर। सिग्नेचर आपका जो प्रॉपर साइज़ है वो साइज़ में होनी चाहिए। ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई कोई जैसा कि मेरा नाम अगर दिलीप है तो मैं डायरेक्टली दिलीप लिखूंगा कैपिटल लेटर में, तो ये कोई सिग्नेचर नहीं है, ये नाम है। अगर यही चीज़ मैं आपको सिग्नेचर करके दिखाऊंगा तो ये मेरा सिग्नेचर है। इस प्रकार से अगर आप जो भी आपका ऑफिशियल सिग्नेचर है जैसे करते हो, उसी प्रकार से वो चीज़ होता है आपका सिग्नेचर। तो इस प्रकार से आपका अटैच होनी चाहिए। और ब्लैक जो इंक से आपका सिग्नेचर हो, दैट्स ग्रेट, ध्यान रखें। ब्लैक ब्लू किसी से भी कर सकते हो, बट ब्लैक है तो बहुत अच्छी बात होती है। और दूसरी चीज़ ये हो आपका कि जितने भी कैंडिडेट आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, एक चीज़ का ध्यान रहे, आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो एक ही फॉर्म डालो। ये नहीं कि एक बार आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ दोबारा डाल दिया, दोबारा सबमिट नहीं हुआ तीसरा आपने डाल दिया। तो मल्टीपल अगर आप फॉर्म डालते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दो आपका थंब इम्प्रेशन से जो अंगूठे का निशान लगाना लेफ्ट थंब का, अगर वो आपने गलत इमेज किया है, गलत चूज किया है, यानी ब्लर चूज किया है, अगर पूरा डार्क हो गया है, फिंगर कहीं दिख ही नहीं रहा, एकदम ब्लैक हो गया फिंगर, जाहिर सी बात है
कि कम से कम आपका फिंगर नॉर्मली ऐसा जो फिंगर होता है उसकी डिज़ाइन कम से कम आनी चाहिए। आपका पूरा डार्क हो गया, आपने थंबनेल पूरा ऐसा किया है कि पूरा डार्क हो गया तो कुछ आएगा नहीं। तो उस कारण से भी आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में इसका प्रॉब्लम आएगा तो उसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है डियर। तो एक चीज़ का हमेशा इस प्रकार से ध्यान रहे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और सीधी सी बात आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने कोई भी गलती की है, हालांकि डीएफसीसीएल में जल्दी फॉर्म रिजेक्ट होता नहीं है, बस यही 3 कारण। इनवैलिड फ़ोटो ध्यान रखना, इनवैलिड फ़ोटो पहले देख लो, अगर आपका फ़ोटो सही होनी चाहिए। दूसरा आपका साइन सही होना ज़रूरी है। तीसरा आपका जो है वो आपका थंब सीना होना ज़रूरी, जो आपने थंब इम्प्रेशन है। चौथा आपने मल्टीपल एप्लीकेशन ना डाला हो। बाकी बात ये सब सारी आपने गलती नहीं किया है तो मान लो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपना फादर का नाम की जगह अपना मम्मी का नाम, अपने मम्मी की जगह पे अपने फादर का नाम, ये सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होता है, क्वालिफिकेशन में मिस्टेक होता है, तो उसमें आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। डीवी के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप एफिडेविट करवा के दे दोगे तो वो भी क्लियरेंस मिल जाती है। फॉर्म आपका रिजेक्ट फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन इससे ही होता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी जो पेमेंट नहीं किया है आपका, तो उस एरिया में भी आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसी कोई मिस्टेक की है तो सुधार कर लीजिए। वही चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर जो अभी जारी की गई है। तो डियर ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि कुछ ही देर पहले अभी जारी किया गया है। इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक, यानी कि आज फॉर्म डेट एंड हो गया है, यानी कि हो चुकी है डेडिकेटेड। अब इसके बाद फॉर्म की डेट कभी एक्सटेंड नहीं होगी। 2025 का एमटीएस वाला नोटिफिकेशन आपने होपफुली देख लिया हो, आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है, जो अभी मैंने बताया कौन सी मिस्टेक करने पे आपके फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपने कोई भी मिस्टेक किया है तो आपके लिए एक दूसरा मौका डीएफसीसीएल देती है। दूसरा मौका ये है कि आपके लिए एक ऑप्शन, यानी कि आपका करेक्शन की एक फॉर्म लिंक ओपन होगी, मॉडिफाई लिंक बोलते हैं इसे। मॉडिफिकेशन लिंक आएगी आपकी 31 मार्च से लाइव होगी। 31 मार्च 2025 से 4 बजे शाम में, और 4 अप्रैल 2025 तक लगभग लगभग 11:30 11:45 तक आपकी जो आप अपना मॉडिफिकेशन लिंक ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट देना होगा, यानी मॉडिफिकेशन कुछ फ़ी है, 100 रुपी एप्लीकेशन फ़ी जैसे आपने दिया ना, उसी प्रकार से आपका मॉडिफिकेशंस का भी चार्ज लगेगा 100 रुपये। देन आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो डियर। ओके, तो यही है बेहतरीन जॉब, मौका नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है, कोई फॉर्म में, फ़ोटो में, सिग्नेचर में, या फिर कई अदर दिन चीज़ें में मिस्टेक की है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे एडिट करके अभी सुधार लेनी चाहिए, तो ज़रूर सुधारें। ख़ास करके अगर फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशंस, ये सब सारी चीज़ें में मिस्टेक है तो जल्दी सुधार लो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा डियर। ओके, इसके लिए फॉर्म लिंक ओपन होगी 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक, तो तैयार रहिएगा आप लोग। ये नोटिफिकेशन अभी जारी की गई है, तो मैंने डिटेल पूर्वक सारी चीज़ें बता दी। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।